भारत के लुमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह। सुबह के 12 बज चुके हैं और आपको करेंगे हर खबर से अपडेट। लेकिन बड़ी खबर आ रही है नीट को लेकर, छिड़े सियासी संग्राम को लेकर। क्या है बड़ी खबर, सीधे रुख करते ही मानिका। शुक्रिया पुनीता और अनामिका। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आपने देखा कि नीट को लेकर किस तरह से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जो संग्राम है वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान है वो सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि पहले तो कोई भ्रष्टाचार नीट की परीक्षा में नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसी तरह का कोई पेपर लीक की भी बात उन्होंने यहां पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और इस मामले पर कोर्ट में अपना जो पक्ष है वो सरकार द्वारा रखा गया है। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा बयान जो नीट पर शिक्षा मंत्री का सामने आया है, पहली मर्तबा उन्होंने यही कहा है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार अनामिका नहीं हुआ है। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है या अगर वाकई ऐसा कुछ आता है तो फिर दोषियों पर एक्शन होगा। सीधे रुख करते हैं सोगी सुजाता। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। तो सुना धर्मेंद्र प्रधान को जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, सरकार पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेगी। सीधे रुख करते सहयोगी सुजाता का। सुजाता, जहां पे सरकार ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो गड़बड़ी है कार्रवाई की जाएगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि न्याय का पैमाना होगा क्या? आखिर छात्रों को न्याय मिलेगा कैसे अगर काउंसलिंग चलती रहेगी तो? बिल्कुल, देखिए, लेकिन उस बीच जो ग्रेस मार्क्स को रद्द करने और दोबारा एग्जाम उन बच्चों के लिए कराने के लिए बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा है कि ग्रेस मार्क हम वापस लेते हैं। 23 जून को दोबारा एग्जाम होंगे, 30 जून को नतीजे आ जाएंगे, काउंसलिंग उसके बाद ही शुरू हो पाएगी। लेकिन इस फैसले से भी बच्चे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एनटीए की भूमिका पर कई तरह के सवाल है कि आखिर ग्रेस मार्क किस मंशा से दिए गए। ग्रेस मार्क का आधार क्या था? जाहिर तौर पर वो साइंटिफिक नहीं था। पेपर लेट होने की वजह से अगर आप मार्क्स देते हैं, उसमें कितने मार्क्स दिए जाते हैं इसका भी कोई पैमाना नहीं साबित कर पाया। और इसीलिए एक तरह से अपने बचाव में जो आखिरकार जब कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो बचाव करने के लिए एनटीए ने कहा कि हम रद्द करते हैं। लेकिन बच्चे इससे संतुष्ट नहीं है। बच्चों को लगता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इसीलिए उनकी नाराजगी जो है वो है। हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि हमने आपको सुनवाया, अभी बहुत से बच्चे और पेरेंट्स जो है वो आए थे यहाँ पर उम्मीद लेकर। लेकिन अब वो बच्चे कहते हैं कि ग्रेस मार्क्स तो आए थे, लेकिन सुजाता 8 तारीख तक के लिए मामला टल गया है। 8 जुलाई को सुनवाई की बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ये तो बहुत वक्त लग जाएगा, ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए या फिर जल्दी सुनवाई हो जाए, कुछ इस तरह की चीज हो। क्योंकि जो पेरेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं, कल भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तब तक यहां से उठेंगे नहीं।